तो इसके बाद हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर को एक नज़र देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है और क्या कुछ है। तो यहाँ पर वो मुझे fiverr.com पे मैं आता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि फाइंड परफेक्ट फ्रीलांस सर्विस फॉर योर बिजनेस, और वो कहता है ट्राई बिल्डिंग मोबाइल ऐप। तो मैं अगर सर्च करता हूँ बिल्डिंग सॉरी मैं ट्राई करता हूँ बिल्डिंग मोबाइल ऐप और ये लिख के सर्च करता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरे पास सारे सेलर्स आ गए। प्लस यहाँ पे आप देखें तो कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन सेलर्स, यानी कि इस सारी में से मैं उन लोगों को माइनस कर दूं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मुझे बड़ा अर्जेंट काम करना है, मैं तो पास फंसा हुआ हूँ, अभी जमा कराने की मेरी डेडलाइन है, मेरा बॉस सर पे खड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा ऑनलाइन सेलर्स की सिर्फ मुझे गिग्स दिखाएं, बाकियों की ना दिखाएं। ठीक है। इसी तरह प्रो सर्विसेज हैं, जिन्होंने पैसे दे के या अपने टेस्ट वगैरह करके वो किया हुआ है, तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, तो यानी कि ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सेलर्स की, जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 14,000 लोग जो हैं वो मोबाइल ऐप बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब उनमें से मैं किसके साथ बात करना चाहता हूँ? मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन है। तो इस वक्त उन 14,000 में से सिर्फ 700 ऑनलाइन है, तो जो बंदा ऑनलाइन है उसके ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ गए बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, सीधी सी बात इसकी ये बनती है कि जितनी देर आप ऑनलाइन रहेंगे उतनी आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फाइवर जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है जो ऑनलाइन है। तो इस वजह से कोशिश आपने ये करनी होती है कि ज्यादा से ज्यादा देर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन रहें एज ए सेलर, ताकि आपको काम मिले। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो हर जो काम लोगों ने अपने अपने लगाए हुए हैं उसके ऊपर एक तस्वीर लगाई हुई है उसने, और उस तस्वीर के साथ उसका वही नाम आ रहा है, उस सेलर का लेवल आ रहा है, और उसकी गिग की एक टाइटल है। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल कोई प्रोफाइल फोटो भी उसकी नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक पैटर्न आप नोट करें कि कुछ लोगों ने अपनी अच्छी हंसती मुस्कुराती तस्वीर अपनी गिग के अंदर, प्रोफाइल फोटो में तो लगाई सो लगाई, लेकिन अपनी गिग के अंदर भी उन्होंने तस्वीर हंसती मुस्कुराती लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के लोगों को वही अपनायत फील होती है और लोग उसको ऑर्डर देते हैं ज्यादा, जो अच्छा लगे। ठीक है जी। तो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल वजाहत मलिक साहब हैं, लेवल 2 सेलर हैं। लेवल 2 का मतलब है कि इन्होंने कोई 6 से 8 लाख रुपए अब तक कमा लिए होंगे। कितने रिव्यूज हैं? सिर्फ 39 प्रोजेक्ट्स में ये अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं। और फाइवर कहता है कि ये फाइवर्स चॉइस है, यानी कि कमाल का बंदा है और पाकिस्तानी है। ठीक है। तो फाइवर खुद उसको कह रहा है कि ये बड़ा कमाल का है, और इसके प्रोजेक्ट शुरू होता है 69,000 रुपीज में। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट करके देता है तो 69,000 मिनिमम लेता है। इसी तरह 50,000 है, और 50,000 पे देखें तो उसने 46 काम करके दिए हुए हैं। ये भी लेवल 2 सेलर है, टेक डिजाइनर है 430। तो कहने का मकसद, अच्छा, फिर यहाँ पे अब आपने सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपकी नजर जाती है वो ऑब्वियसली तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर जाहिर है आपने भी अपनी गिग्स के लिए बनानी होंगी, बनाने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह वो भी। ठीक है। तो तस्वीर बनानी है आपने, और फिर आपने एक उसका टाइटल लिखना है, और टाइटल के अंदर आपके वही बात है कि कीवर्ड्स होने चाहिए। मसलन आपने देखा कि जो कीवर्ड मैंने लिख के सर्च किया था वो आप देखें तो वो टाइटल के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो जो भी काम आप करके दे रहे हैं, पहले आपने ये सोचना है कि क्लाइंट क्या लिख के सर्च करेगा उस काम को। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मैंने अपने अकाउंट स्टेटमेंट रिकंसाइल करनी है। ठीक है। जो एटीएम के ऊपर, जब आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि जी अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को हमेशा एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद रिकंसाइल करें। तो मैंने वो रिकंसाइल करवानी है अपनी अकाउंट स्टेटमेंट, तो मैं क्या लिख के सर्च करूंगा? तो मैं ये लिख के सर्च करूंगा कि रिकंसाइल अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये अल्फाज फिर टाइटल में आ रहे होंगे तो वो गिग्स ऑब्वियसली ऊपर आएंगी, जिनमें नहीं आ रहे होंगे वो कम आएंगी। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज जिस पे मेरी नजर जाती है वो है उसके रिव्यूज।
और उसने कितना काम किया हुआ है। अगरचे ये आ रहा है कि कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, काम का नहीं है, हो सकता है इसने 200 ऑर्डर्स किए हों मिसाल के तौर पे, लेकिन उनमें से 160 लोगों ने उसका रिव्यू लिखा और किसी का भी 5 स्टार से कम नहीं है, एक भी बंदा उसने नेगेटिव रिव्यू इस बंदे को नहीं दिया है। ठीक है, अजय सीईओ साहब हैं, तो टॉप रेटेड सेलर है। तो अब यानी कि ये बहुत ही कमाल का बंदा है कि भाई 160 काम के बावजूद किसी ने उसको ये कभी ये नहीं कहा कि जी इसने काम अच्छा नहीं करके दिया। ठीक है जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये आपकी रेटिंग क्या चल रही है, आपका जनाब टाइटल के अंदर कीवर्ड्स क्या आते हैं, आपका गिग इमेज कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये देखें तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की हुई है। ये वाला जो है लेवल 1 सेलर है, यानी कि ये जरा पुराना बंदा है, और ये बिल्कुल नया बंदा है, और साफ पता लग रहा है कि उसने उसका चोरी करके लगा दिया है। ठीक है जी, तो चोरी करके लगाने पे थोड़े अर्से बाद क्या होगा कि उसको रिजेक्शन का लेटर आ जाएगा कि आपने डाटा कॉपी किया हुआ है दूसरों का, तो आप घर जाएं। ठीक है, तो उसकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। तो कभी भी किसी दूसरे का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड और सारा कुछ कॉपी नहीं करना होता। मतलब अब ये बंदा मोबाइल ऐप बना के दे रहा है और अपना एक इमेज नहीं बना सकता या वीडियो नहीं बना सकता, तो उसका फायदा क्या है। तो इस वजह से आपने एक्चुअली दिखाना है कि मैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल हूँ। आपकी सारी क्रिएटिविटी इस सफ़े के ऊपर मरकूज होनी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको मैक्सिमम हद तक अपने फेवर में लेके जाएंगे, तो फिर बात आगे बनेगी। अच्छा, फिर हमारे पास जी वजाहत मलिक साहब थे, तो इनका हम देखते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इसकी प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे क्या कुछ है, सॉरी गिग के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो फिर अब क्या आता है। तो एक तो इसने ये वीडियो बनाई हुई है अपने जो है कवर फोटो के तौर पे कह लें, और फिर उसने जो कुछ प्रीवियस काम किए हुए हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई हैं। और इसके अलावा उसके अंदर यहाँ पे उसने 3 पैकेज दिए हुए हैं। एक उसका बेसिक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड पैकेज है और एक प्रीमियम पैकेज है। और यहाँ पे उसने लिस्ट आउट किया हुआ है कि वो क्या क्या फीचर्स इसमें दे रहा है, और थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो उसका स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो 1,38,000 रुपए का है, और प्रीमियम पैकेज जो है वो 3,45,000 में वो करके दे रहा है। 21 दिनों में काम करके देगा। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर उसकी ऐप चलेगी। ऐप के अंदर आइकन होगा, ऐप के अंदर स्प्लैश स्क्रीन होगी, और सोर्स कोड भी बना बनाया वो क्लाइंट को दे देगा कि वो खुद से एडिट बाद में करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, फिर उसके रिव्यूज देखें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, अमेरिका से साहब लिखते हैं कि यू गाइस आर जीनियस, when we first engaged Wajahat, we didn't have any software at all, just some ideas, but the team even wrote a single line of, यानी कि उसने बहुत उसकी तारीफ की है कि जी उसने जीरो से आइडिया से उसको कंप्लीट ऐप बनाकर और कमाल कर दिया। ठीक है, तो रिव्यूज जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदेमंद देते हैं। और फिर जो अमीर मुल्कों के रिव्यूज हैं अगर वो होंगे तो आपको ज्यादा जो है फायदा मिलेगा, उस चीज का बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उन मुल्कों के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं कि अगर इसको काम पसंद आ गया है तो यकीनन ये अच्छा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, इन मुल्कों से अगर आपको ऑर्डर आते हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह से, तो वो उनको कोशिश करें बेहतरीन काम करके दें ताकि वो अच्छा रिव्यू दें और आपको ज्यादा बूस्ट दें। अब यहाँ पर उसने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होती है, और इसके अंदर वो देखें तो वो बहुत सारे वो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा होगा कि मिसाल के तौर पे वो आईएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए ऐप बना रहा है, मॉकअप्स भी बना के दे रहा है, फ्लटर इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन सी सिस्टम्स वो इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी बातें उसके अंदर उसने शामिल की हुई हैं। कि अगर मिसाल के तौर पे टाइटल के अंदर वो चीज शामिल ना भी हो, तो यहाँ पे कहीं पे उसने वो लिख दिए हैं कि इनकी वजह से ये गिग रैंक कर रही होगी। ठीक है, और फिर उसने उस बंदे को देखें, एक स्माइलिंग फेस, उसने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, और उसने बताया हुआ है कि मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, और उसने अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे देखें तो उसका एवरेज रिस्पांस टाइम आ रहा है, और एवरेज रिस्पांस टाइम 1 घंटा है, और आखिरी ऑर्डर उसने भी 4 दिन पहले करके दिया है, यानी कि 4 दिन पहले उसने 60-70 हज़ार रुपए कमा के फारिग हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटा जनाब जी उसका रिस्पांस टाइम है, यानी कि आप उसे आधी रात को 3 बजे मैसेज कर दें तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब देगा। आप उसे दोपहर 12 बजे करें, आप उसे रात को करें, जब मर्जी उसको मैसेज करें वो 1 घंटे के अंदर जवाब देता है। तो ये उसका कमाल है ऑब्वियसली। अदरवाइज एवरेज रिस्पांस टाइम जो है
जो जरा नॉर्मल सीरियस रूटीन में चलने वाले कि जी पढ़ाई भी कर रहे हैं बाकी सारा कुछ भी कर रहे हैं तो उनके 4-6 घंटे तो बन ही जाते हैं। और अदरवाइज जो जैसे नालायक लोग होते हैं उनका जनाब 16-16 20-20 घंटे रिस्पॉन्स टाइम आ रहा होता है कि वो अगले दिन जाकर नवाब साहब चेक करते हैं कि जी किसी ने उनको काम देने की कोशिश की थी, गलती की थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ अपने बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैं वजाहत हूँ, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मलिक टेक मैंने कंपनी बनाई हुई है, हम आपके बिजनेस को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसने प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हमें अभी अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए हमसे बात करें। और फिर उसने प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ एड ऑन्स दिए हुए हैं कि अगर आप काम जल्दी करवाना चाहते हैं तो 17,000 रुपये मजीद लग जाएंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो अब ये वो चीजें हैं जो आपने भी करनी है, ठीक है। और आपने कैसे करनी है, बेसिकली आपने मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल डेवलपमेंट आती है, ठीक है, यानी कि मोबाइल ऐप आप बना लेते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक ये वजाहत साहब हैं, एक ये टेक डिजाइनर साहब हैं, ठीक है, इनको भी काफी चले 46 रिव्यूज मिले हुए हैं। एक ये अजय साहब थे, इनको भी काफी रिव्यूज मिले हुए हैं। और इसी तरह कोई और मैं प्रोफाइल इनको चले देख लेते हैं, फिलहाल 23 रिव्यूज मिले हुए हैं। तो जिन लोगों को ज्यादा ऑर्डर्स मिले हुए हैं उनकी प्रोफाइल्स मैं खोल लेता हूँ और उन प्रोफाइल्स में फिर मैं देखता हूँ कि किसने जनाब क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, और बेसिकली मैं उनको मिलाकर अपनी डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं अपने मुतालिका उसके अंदर वो चीजें शामिल करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट डिलीवरी दूंगा, ठीक है। कैसे मैं काम करता हूँ उसके बारे में उसने लिखा हुआ है। तो सारों की चीदा चीदा बातें सिलेक्ट करें और उनको अपनी गिग के अंदर इकट्ठा कर लें। एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, लाइनें कॉपी पेस्ट नहीं करनी, पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं करने, लेकिन चीजें मिलाकर अपना बना सकते हैं। अब जाहिर है अपना लिखने के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है, अंग्रेजी में गलतियां होंगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन फायदा ये है कि यहाँ पे हम एक टीम के तौर पे हैं। तो अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन मुझे टेक्निकल काम ज्यादा आता है तो मैं बदले में किसी दूसरे से हेल्प मांग सकता हूँ कि भाई आप मुझे मदद कर दें, मैं आपकी टेक्निकल काम में मदद कर दूंगा। मसलन मुझे ग्राफिक बनाने अच्छे आते हैं लेकिन मुझे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है, तो आपका गिग इमेज मैं बना दूंगा अट्रैक्टिव सा, या वीडियो मैं बना दूंगा, आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दें। तो मिलजुल कर इस तरह अगर आप काम कर लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा, या पैसे दे के काम करवाया जा सकता है, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो जो भी आपको तरीका सूट करे उसके मुताबिक, अगर आपने गलत अंग्रेजी लिखी हुई है तो पढ़ने वाला जो है वो उसको समझ ही ना आए, कंफ्यूज हो जाए, या सर्च इंजन ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई इसने पता नहीं क्या बात लिखी हुई है, तो फिर जाहिर है आपकी गिग रैंक नहीं करती। तो बेसिकली इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हमने फाइवर की प्रोफाइल बनानी है, साइन अप करना है फाइवर के ऊपर जाके, और गिग बनाने से पहले तक, यानी कि जब वो आपसे आपका मोबाइल फोन नंबर मांगेगा वहां तक जाकर हमने रुक जाना है, ठीक है। उससे पहले वो आपसे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक की है और एक आपकी तस्वीर है, ठीक है। तो तस्वीर आप अपने घर वालों को दिखा के पूछ सकते हैं कि कौन सी वाली बेहतर लगेगी, कौन सी वाली प्रोफेशनल है, कौन सी नहीं है, या किसी दोस्त को दिखा के पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उसमें से गलती तो कोई भी निकाल के दे सकता है, तो मैं गलतियां निकाल दूंगा। बेहतर करने का आइडिया हो सकता है मेरे पास भी ना हो सकता है आप ज्यादा क्रिएटिव हो, आपकी लिखने की कैपेसिटी बेहतर हो, तो कोशिश करें कि वो आप खुद करने की कोशिश करें।